सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। आजकल एक बड़ी खबर है मार्केट में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट माने ईडी, उन्होंने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर कोई 50 कंपनियों पे छापे मारे। तो ये आखिर चल क्या रहा है और ये यस बैंक का नाम क्यों बीच में आ रहा है बार बार? आइए जरा समझते हैं इस पूरी कहानी को। जी बिल्कुल, आज कोशिश यही है कि इस मामले की तह तक जाएं, देखें कि भाई इल्जाम क्या है, फिर अनिल अंबानी की कंपनी क्या कह रही है उस पर, और इस सब का मतलब क्या निकलता है। तो हुआ यूं कि ये 24 जुलाई की बात है। ईडी ने मुंबई, दिल्ली और भी कुछ बड़े शहरों में तकरीबन 35 से ज्यादा जगहों पर 35 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। ये अनिल अंबानी ग्रुप की कोई 50 कंपनियां हैं, उनके दफ्तर, ऑफिसरों के घर, सब जगह। कुछ डिजिटल डिवाइसेस भी उठाई हैं, बैंक स्टेटमेंट्स और कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं जो मतलब इशारा करते हैं कि लोन शायद पिछली तारीखों में मंजूर हुए थे, बैक डेटिंग जैसे कहते हैं। देखिए, ये सारा मामला जो है ना, ये जुड़ा है 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से। उस वक्त राणा कपूर बैंक के सरबराह थे। याद ही होगा सबको 2020 में यस बैंक की क्या हालत हुई थी। वो तो आरबीआई और एसबीआई ने आकर बचाया। हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो डूबते डूबते बचा था। तो इस दौरान क्या हुआ था बैंक में? तो राणा कपूर के जमाने में यस बैंक ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को हजारों करोड़ के लोन दिए। अब इल्जाम ये है कि इनमें से कई लोन जो थे वो बिना किसी खास सिक्योरिटी के दिए गए, मतलब अनसिक्योर्ड थे। और ये लोन ऐसी कंपनियों को भी गए जो या तो बहुत कमजोर थीं माली तौर पर, या फिर सिर्फ कागजों में थीं, जिन्हें हम शेल कंपनियां कहते हैं। तो ये तो सीधा सीधा बैंकिंग के जो उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, और इसमें फिर अनिल अंबानी की कंपनियों का क्या किरदार बताया जा रहा है? मतलब उन पर क्या इल्जाम है? इल्ज़ाम ये है कि 2017 से 19 के बीच अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, होम फाइनेंस, उनको येस बैंक से तकरीबन अंदाज़ा है कि 3000 करोड़ रुपए के लोन मिले। और सबसे संगीन इल्ज़ाम ये है कि ये पैसा इन कंपनियों से आगे भेज दिया गया, मतलब डाइवर्ट कर दिया गया। कहाँ? शेल कंपनियों में। ये भी कहा जा रहा है कि लोन देने से पहले इन कंपनियों की जो कर्ज वापस करने की सलाहियत होती है, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस, वो ठीक से नहीं जांची गई। और एक एवरग्रीनिंग की भी बात आ रही है, यानी पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन दे देना। ये भी एक इल्जाम है। और वो एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, क्विड प्रो को। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? जी, क्विड प्रो का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, लेन देन। तो इल्ज़ाम ये है कि ये लोन मंजूर करवाने के बदले में रिलायंस ग्रुप की कंपनियों ने मुबैना तौर पर यस बैंक के अफसरों को, आप कह लें, रिश्वत दी या कोई और फ़ायदे पहुंचाए। कुछ पेमेंट्स की टाइमिंग भी ऐसी बताई जा रही है कि वो लोन मिलने से बिल्कुल पहले हुई। तो इससे शक और बढ़ जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही संगीन इल्जामात लग रहे हैं। यार, एसी तेज करना जरा। ओह ठीक है, करती हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे। अच्छा, इन इल्जामात पर रिलायंस ग्रुप ने भी तो कुछ कहा होगा, उनका क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने भी अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि उन्होंने येस बैंक से जो भी लोन लिया था वो सारा वक्त पर वापस कर दिया है, अब कुछ भी बकाया नहीं है, मतलब नथिंग इज ड्यू। वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोन तमाम कानूनों और जो बैंक की क्रेडिट कमेटियां होती हैं उन सब की मंजूरी से लिए गए थे। उनके पास पूरे दस्तावेजात मौजूद हैं, कोई फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। पैसा उनके मुताबिक जायज़ कारोबारी मकासद के लिए ही इस्तेमाल हुआ और शेल कंपनियों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो तहकीकात में एजेंसियों का पूरा ताउन कर रहे हैं। तो एक तरफ ईडी के इल्जामात, दूसरी तरफ रिलायंस का इनकार। अच्छा, इस खबर का मार्केट पर क्या असर पड़ा? कुछ शेयर्स वगैरह पे फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिली खबर आने के बाद। देखिए, ये मामला अहम इसलिए भी है कि एक तो ये मुल्क के इतने बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़ा है, दूसरा ये बैंकों और कॉरपोरेट्स के बीच का जो मुबैना गठजोड़ होता है, यानी नेक्सस, और जो निगरानी का निज़ाम है हमारा, ओवरसाइट मैकेनिज्म, उस पर बहुत संजीदा सवाल उठाता है। आगे क्या हो सकता है? हो सकता है गिरफ्तारियां हो, चार्जशीट फाइल हो, मुकदमा चले,
और ये उन दूसरे बड़े कर्ज लेने वालों के लिए भी एक तरह की वार्निंग हो सकती है जिन्होंने इस दौर में यस बैंक से लोन लिए थे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की पूरी कहानी। ईडी के छापे, यस बैंक लोन मामला। एक तरफ संगीन इल्जामात हैं, पैसे का गलत इस्तेमाल, उसूलों को तोड़ना, रिश्वत, बहुत कुछ। तो दूसरी तरफ रिलायंस ग्रुप है जो कह रहा है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, हमने सारा पैसा चुका दिया, कुछ गलत नहीं किया। जी, अब देखना यह है कि ये तहकीकात आगे कहाँ तक जाती हैं, सच क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बात तो है, ये वाकया यकीनी तौर पर जो बड़े इदारे हैं उनमें मालियाती निगरानी, फाइनेंशियल ओवरसाइट और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में बहुत अहम सवाल खड़े करता है। क्या ऐसे हालात को पहले रोका नहीं जा सकता था? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है। इस तहकीकात में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का प्रोग्राम। खुदा हाफिज।